92 शब्द प्रति मिनट शुरू। उपयुक्त अंतर के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जहां जान से मारने का आशय है वहां अपराध हत्या है। वस्तुतः आपराधिक मानव वध और हत्या के बीच मुख्य अंतर मृत्यु कारित होने की संभावना पर निर्भर करता है। यदि मृत्यु संभाव्य है तो वह आपराधिक मानव वध होगा, परंतु यदि मृत्यु की प्रबल संभावना हो तो वह अपराध हत्या की कोटि में आएगा, जैसा कि धारा 299 के दृष्टांत क तथा धारा 300 के दृष्टांत क में स्पष्ट किया गया है। धारा 302 में एक विशेष परिस्थिति का उल्लेख है जिसके बारे में अभियुक्त जानता है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति की किसी शारीरिक दुर्बलता अथवा रोग के कारण सामान्य क्षति की अपेक्षा कम क्षति पहुंचाई जाने पर भी मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार उपर्युक्त ख और 3 के बीच अंतर बहुत सूक्ष्म होते हुए भी वास्तविक है। यदि कारित शारीरिक क्षति ऐसी है कि जिससे मृत्यु होना संभव हो तो आपराधिक मानव वध उस दशा में हत्या कहलाएगा। यदि पहुंचाई गई क्षति की प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। वस्तुतः इन दोनों के बीच अंतर बहुत कुछ अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त हथियार तथा शरीर के किस भाग में चोट पहुंचाई गई है इस पर निर्भर करता है। उपर्युक्त ग और 4 ऐसे मामलों में लागू होते हैं जिनमें अभियुक्त का मृत्यु कारित करने या शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय महत्वपूर्ण नहीं होता है। यदि मृत्यु कारित होने की संभावना का ज्ञान अभियुक्त को है तो उसका अपराध हत्या माना जाएगा। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि यदि मृत्यु संभाव्य परिणाम हो तो वह आपराधिक मानव वध है, परंतु यदि वह सर्वाधिक संभाव्य परिणाम हो तो कृत्य मानव जीवन के लिए आसन संकट उत्पन्न करता हो तो वह हत्या का अपराध होगा। मुख्य न्यायाधीश पीकॉक ने गोराचंद गोपी के वाद में अभी निर्धारित किया कि कोई कृत्य हत्या तभी माना जाएगा जब अपराधी को यह ज्ञात हो कि उस कृत्य से हर प्रकार की संभाव्यता में मृत्यु कारित होना प्रायः निश्चित है। यदि उसे ज्ञान हो कि उसके अमुक कृत्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है लेकिन उस व्यक्ति को मार डालने का आशय उसका न हो तो ऐसी स्थिति में मृत्यु कारित होने पर वह आपराधिक मानव वध के अपराध का दोषी होगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति एक संकरी गली में अपनी कार उतावलेपन से असावधानी पूर्वक तेज गति से चलाता है तो उसे यह ज्ञात रहता है कि उसके इस कृत्य से कार की चपेट में आकर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, परंतु किसी को मार डालने का उसका आशय नहीं रहता है। ऐसी दशा में यदि उसकी कार से किसी की मृत्यु हो जाए तो वह धारा 304 के अंतर्गत आपराधिक मानव वध का दोषी होगा, न कि हत्या का।
सम्राट बनाम इंदु बेग के वाद में न्यायाधीश स्ट्रेट ने आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट करते हुए विनिश्चित किया कि आशय सहित कारित मृत्यु या इस ज्ञान के साथ किया गया कृत्य जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होने की संभावना प्रायः निश्चित ही है, प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध होगा, जबकि इस ज्ञान के साथ किया गया कृत्य जिसकी परिणति मृत्यु में होने की संभावना हो आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है की कोटि में आएगा। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर निम्नलिखित 5 प्रकार के मानव वध हो सकते हैं, जिनमें प्रथम 4 हत्या की कोटि में आते हैं। पहला, कोई ऐसा कृत्य जो किसी की मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। दूसरा, कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित की गई हो जो उसे कारित करने वाला व्यक्ति जानता है कि उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की संभावना है। तीसरा, ऐसी शारीरिक क्षति जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। चौथा, ऐसी शारीरिक क्षति जो इस ज्ञान से कारित की गई हो कि वह आसन संकट से इतनी परिपूर्ण है कि उससे हर संभव मृत्यु कारित हो जाएगी। पांचवा, ऐसा कोई कार्य जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो। स्टॉप।